रुकिए एक सेकेंड बस। हो गया। गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग APSSB का PYQ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सलूशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर्स। मेरा नाम हो गया अशोक गुप्ता सर। अशोक गुप्ता सर, और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। चूज द फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स which when placed next to the question figure will continue the sequence of the question figure। मतलब बताना है कि अगला फिगर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर क्या आएगा हमें ये बताना है। और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ये है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, और इस फिगर में डियर ये क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5। तो हमें बताना है जो 6 नंबर वाला फिगर बनेगा, ये जो अगला फिगर बनेगा वो फिगर कैसा होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, तो ये फिगर कैसे है डियर, देखिए ये फिगर ऐसे है कि पहले ये फिगर ऐसे था। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, घड़ी की एंटी क्लॉक में, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री चलाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में। फिर अब इसको हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में 45 डिग्री चलाएंगे, 90 डिग्री चलाएंगे तो ऐसे आएगा। फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा तो ऐसे आएगा। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा तो ऐसे आएगा। और अब ये फिगर फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा तो ऐसे आएगा। क्या हो रही है, 90 डिग्री चल रहा है, कैसे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, एंटी क्लॉक में चलना। ये क्या है, एंटी क्लॉक में चलना, उल्टी दिशा में चलना है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे था, 90 डिग्री चला ऐसे हुआ, 90 डिग्री चला ऐसे हुआ, 90 डिग्री चला ऐसे हुआ, 90 डिग्री चला ऐसे हुआ। अब ये फिगर 90 डिग्री चलेगा तो ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो स्टेट में कहाँ पे है, जहां पे है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टेट में ए में है और डी में है, ए और डी में है, तो ए और डी में से अब हमारा कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब आंसर होगा ए या डी। अब ए और डी में से कैसे होगा उसको देखिए। ये फिगर पहले स्क्वायर था, फिर रंबस हुआ, स्क्वायर रंबस स्क्वायर, तो फिर होगा रंबस। तो ये फिगर रंबस में है ना, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ये फिगर ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये फिगर ऐसे और फिर ये फिगर आगे आएगा, तो ये फिगर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त, सब के सब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं डियर। 5 से 4 हुआ, 4 से 3, 1 माइनस होते जा रहा है। हाँ, 5 4 3, तो ये कितना है, 4 से 3, 3 से 2, यानी 2 एरो वाला होगा। क्लियर हो गया, 2 एरो वाला होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 3 एरो है। ठीक है, अब समझिए, ये फिगर एक बार ऐसे था, फिर ये सीधा हुआ, फिर ऐसे, फिर सीधा, फिर ऐसे, तो फिर होगा ऐसे। तो ऐसे होगा तो हम लोग का फिगर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डियर्स बी। ठीक है, फिगर एक बार ऐसे और एक बार ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला फिगर जो है, ये फिगर ऐसे आएगा तो ऐसे मारेगा ऐसे, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर 1, 1 2 1 2 3, 1 2 3 के बाद 4, तो अगला फिगर होगा जिसमें होंगे 5। अगला फिगर क्या होगा जिसमें होंगे 5? तो ये देखिए 1 और ये 2, 3 और ये 4 और ये होगा 5। अब हमें देखना है कि ये वाला फिगर जो है आपका किस ऑप्शन में है। ये फिगर आपका किस ऑप्शन में है? इसमें तो 4 है। ये फिगर डियर सी में है। सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 और ये 5। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर पहले वर्टिकल में आ रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, तो फिर आएगा वर्टिकल। ठीक है, हाँ, एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, तो फिर आएगा वर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द रिजल्ट ऑफ द सर्वे ऑफ 1000 पर्सन्स विद रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। 3 लैंग्वेज का बारे में दिया गया है। ई से इंग्लिश, एस से हिंदी और एस से संस्कृत। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? तो हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेज। जो तीनों लैंग्वेज जानता है, जो तीनों लैंग्वेज जानता है उसको लेना है। दोज हु डू नॉट नो संस्कृत, और जो संस्कृत नहीं जानता है उसको लेना है। जो तीनों लैंग्वेज जानता है, तो डियर्स यहाँ पे देखिए, जो तीनों लैंग्वेज जानता है वो हो जाएगा, जो तीनों लैंग्वेज जानता है वो है 100। 100 हो गया। जो तीनों लैंग्वेज जानता है वो कितना हो गया? 100। हमें चाहिए जो तीनों लैंग्वेज जानता हो और वो है 100। और ऐसे व्यक्ति को लेना है जिसको संस्कृत नहीं आता है। संस्कृत वाला नहीं लेना है, मतलब ये जितने भी रेड में हैं वो सब संस्कृत जानते हैं, ये सब संस्कृत जानने वाला है और इसको नहीं लेना है। संस्कृत को नहीं लेना है। तो संस्कृत को नहीं लेंगे तो बच गया कौन? ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को लेना है। तो इनको ले लेंगे, ये हो जाएगा। इन तीनों को क्या करना है? लेना है, तो ले लेंगे 200, 120 और ये हो जाएगा 220। अब इसको ऐड कर देंगे डियर्स, 540 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 हमने कट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10/54। 10/54 हो गया। इसको 2 से कट करेंगे तो ये 5, और ये 2 से कट होगा तो 27। तो 5/27 हम लोग का आंसर आ गया। 5/27 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 5/27। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट आंसर। चलिए 5/27 कहाँ है, किस ऑप्शन में है? 5/27 ऑप्शन ए में है। ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हु डू नॉट नो संस्कृत, संस्कृत नहीं लेना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर्स। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को मैं एक बार लिख दे रहा हूं, लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है, 2 3 5 8 12 17, और यहाँ क्या आएगा? 2 में 3 1 ऐड करेंगे, ये 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे। 5 के बाद नेक्स्ट 6 ऐड करेंगे, तो 17 और 6 दोनों को ऐड करेंगे। 17 और 6 कितना होगा? 23 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 23। 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले क्या हो गया डियर्स? +1 +2 3 +4 +5, तो +5 के बाद क्या होगा नेक्स्ट? +6।
प्लस 6 हो जाएगा, तो 17 और 6 कितने होंगे? 23। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। क्या दिया हुआ है? 3 क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेंगे डियर्स। ये जो दिया हुआ है, ये ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 4.5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? 4.5, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 22.5 है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 3, 4.5, 9, 22.5 और आगे क्या होगा ये हमें बताना है। तो 3 से 3 कब आएगा? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 से 4.5 कब आएगा? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। 4.5 से 9 कब आएगा? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हाफ हाफ क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1.5, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2.5, तो नेक्स्ट हो जाएगा डियर्स मल्टीप्लाई 3। आधा आधा ऐड हो रहा है, देखिए 1, 1 हाफ, 2, 2 हाफ, तो ये 3 से क्या करना है? इसको गुना कर देना है। 22.5 को 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15, ये 6 और ये हो जाएगा 7, 3 2 6, 67.5 इज द राइट आंसर। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1.5, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2.5, मल्टीप्लाई 3, आधा 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 ज्यादा होते जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं हम लोग और बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इफ क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब दिया हुआ है डॉटर, प्लस का मतलब है डॉटर। ए एंड डॉटर ऑफ ए एंड डिवाइड, डिवाइड मीन्स मदर, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है मदर। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। देन हाउ विल एन इज द आंटी ऑफ एम। एन आंटी है एम का, किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में ऐसा है कि एन जो है एम का आंटी है? ये किस ऑप्शन में है ये हमें बताना है। एन जो है एम का आंटी है, ये किस ऑप्शन में है ये बताना है। चलिए, जो व्यक्ति राइट साइड से फर्स्ट में रहता है उसका जेंडर क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे एन का जेंडर क्लियर नहीं होगा, इसमें भी एन का जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो अब हमारा आंसर है वो सी या तो डी में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो एक को बनाकर हम लोग चेक कर लेते हैं कौन है कौन नहीं है। चलिए बनाते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं डियर्स ऑप्शन नंबर डी को ले रहे हैं, ठीक है। तो एन मल्टीप्लाई एल है। पहले हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लिखिए दे रहे हैं, लिख के बना दे रहे हैं। चलिए पहला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, एन सिस्टर है एल की। एन क्या है? सिस्टर है, किसकी? एल की सिस्टर है। अगला सिंबल है डिवाइड का, डिवाइड का मतलब है मदर, मतलब एल मदर है एम की। एल किसकी मदर है? एम की। तो एल मदर हो गया और वो किसकी मदर है? एम की मदर है, तो एम हो जाएगा नीचे। क्लियर हो गया। तो हमें बताना था एन इज द आंटी ऑफ एम। एन जो है एम का आंटी है, तो एम का ये मदर हो गया, एम की माँ, माँ की बहन, माँ की बहन को हम लोग क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी हमारा बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। माँ एम की ये कौन है? मदर, मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर को आंटी कहते हैं, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डियर्स, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं। राजू's फादर इज एज इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजू। जो राजू का एज है उससे राजू का फादर का जो एज है 3 गुना। राजू's फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ राजू। राजू के एज का 3 गुना से 5 ज्यादा है। What is Raju's age if his father age is 44 years old? उनके पिताजी का ओल्ड एज दिया गया है 44, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो राजू है, राजू का जो एज है ये हो गया राजू, और ये राजू के फादर। तो जो राजू का एज है, ये जो एज है इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3x, 3 टाइम्स मतलब 3x। राजू's फादर एज इज 5 years मोर, 5 साल ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, 5 साल ज्यादा है देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। ये जो राजू का एज है इससे 3 टाइम्स और 5 साल ज्यादा है, ठीक है। राजू's एज इफ हिज फादर इज 44 years ओल्ड, तो उसके फादर का एज दिया हुआ है 44, मतलब 3x + 5 का एज दिया गया है 44। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x 44 - 5 कितना हो जाएगा 39। तो 3x = हो जाएगा 39। 3 से इसको कट कर देंगे डियर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13। तो जो राजू है वो 13 ईयर्स का हो जाएगा राजू, ठीक है। तो हमें किसका एज बताना है, तो व्हाट इज राजू's एज, राजू का एज बताना है। व्हाट इज राजू's एज, राजू का एज जो है डियर्स वह हो जाएगा 13। राजू कितने साल का हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, और ये उनके पिता जो हो जाएंगे 13 × 3 + 5, तो ये हो जाएंगे 45। राजू के फादर 45 और राजू है 13, तो 13 इज द राइट आंसर। राजू का एज कितना है 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि जो राजू का एज है उसका 3 गुना और 5 साल ज्यादा है राजू का फादर, और उनका एज दिया हुआ है 44। ये राजू के फादर और उनका एज 44। तो 3x में से 3x + 5 = 44, 5 को माइनस कर देंगे तो 39 आ जाएगा, 3 से कट कर देंगे 13 आ जाएगा, 13 इज द राइट आंसर। राजू का एज हो जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें बताना है कितने ट्राइंगल होंगे, ठीक है। चलिए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए ये हो जाएगा, ये छोटा वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 हो गए सिंगल, 4 हो गए डियर सिंगल, छोटे छोटे हो गए 4। क्लियर हो गया। अब देखिए अब एक डायग्राम कैसे बनेगा, बड़ा बड़ा डायग्राम कहाँ कहाँ बनेगा उसको देखिए। एक डायग्राम बनेगा डियर, ये येलो वाला सबसे बड़ा वाला, ये जो सबसे बड़ा येलो वाला है ये डायग्राम बनेगा। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ABC एक ट्रायंगल बनेंगे, ABC एक ट्रायंगल बनेगा। फिर से देखिए दूसरा ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन कलर वाला सबसे बड़ा एक ट्रायंगल बनेगा, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला बनेगा। तो ग्रीन वाला का नाम दिया है DEF, तो एक ट्रायंगल होगा DEF, DEF, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल कौन से बनेंगे, एक ट्रायंगल और बनेगा, अब वो बनेगा ब्लू कलर वाला। ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा, ब्लू एक ट्रायंगल होगा डियर्स, ये ब्लू कलर वाला ऐसे,
तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा ब्लू कलर वाला, क्लियर हो गया, जिसका नाम है ए डी, और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैंने पी दे दिया। तो एक बनेगा ए डी पी, ए डी पी, ए डी पी। तो टोटल होंगे कितने, ये 4, ये 1 5, 1 6 और ये 1 7, तो टोटल हो जाएंगे 7। 7 इज द राइट आंसर, 7 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन ए मिरर। जब मिरर में देखेंगे तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर कितने हैं जिसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो वह सेम दिखाई देगा, तो वह होते हैं डियर्स 11 होते हैं, 11। ठीक है, 11 लेटर होता है, ए होगा, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं, AHI MOT UVWX और ये Y। इतने लेटर होते हैं जो आपका सेम दिखाई देते हैं, कितने हो जाएंगे, 11। 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो है मैंने उसका नाम भी लिख दिया है, क्लियर कर दिया एकदम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if day before yesterday was Monday then day after tomorrow will be। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं डेस। ये हो जाएगा टुडे, टुडे, ये हो गया टुमारो, और ये डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुडे से पहले क्या आएगा, यस्टरडे, ये यस्टरडे, और ये डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया है उसको समझते हैं। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, जो डे बिफोर यस्टरडे है वो दिन दिया हुआ है मंडे, तो ये दिन मंडे हो जाएगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो ये दिन हो जाएगा फ्राइडे। तो हमें क्या बनाया, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो देन आफ्टर टुमारो विल बी हो जाएगा डियर्स फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे। हाँ, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया, पूरा क्रिस्टल क्लियर ही लिख दिए हैं ताकि हमें 1% भी डाउट ना रहे, नो डाउट, मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया। चलिए आते हैं हम लोग डियर्स अगले क्वेश्चन में, और बनाते हैं अगले क्वेश्चन को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, दिया है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स ऑफ एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इन लेटर को जब हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो इनका सीक्वेंस क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि सबका फर्स्ट लेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा,
सबका सेकेंड लेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सबका थर्ड लेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे 4 लेटर से 4। इसका 4 लेटर ई है। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। इसका 4 लेटर आर है जो कि 18 नंबर पे आता है। इसका 4 लेटर आर है जो कि 18 नंबर पे आता है। इसका 4 लेटर ए है जो कि 1 नंबर पे आता है। इसका 4 लेटर ए है जो कि 1 नंबर पे आता है। तो क्लियर हो गया कि पहले ए होगा, यानी 4 और 5 में से स्टार्ट होगा। पहले ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, फिर आर आएगा। तो दोनों का पहला लेटर ए है, तो इन दोनों में से कौन पहले होगा, उसके बाद आगे लेटर को पकड़ेंगे। ये भी आर, ये भी आर। आर के बाद ये आया ई और ये आया आई। तो पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा? तो पहले ई आएगा डियर, फिर आई आएगा। पहले आएगा ई, फिर आई। तो पहले 5 फिर 4। तो पहले कौन होगा? 5 होगा, फिर कौन होगा? 4 होगा। तो पहले 5 फिर 4। तो 5 4 से हम लोग का ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 के बाद 1 है, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 1 के बाद अगला आएगा ई वाला आएगा, तो फिर 1 हो जाएगा। दोनों में आर है, दोनों में ओ है। इसमें आपका ए आ गया अगला नंबर, और ये एक्स। तो ए और एक्स में पहले कौन होगा? पहले ए होगा, तो पहले 2 होगा, बाद में 3 होगा। तो ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 5 4 1 2 3। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, चलिए इसको बनाते हैं डियर्स। इन द इवनिंग एट 5 p.m. 4 p.m. Sita and Rima are sitting in a garden facing each other. If Rima's shadow falls behind her, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। इन द इवनिंग, इवनिंग टाइम में सर डियर जो सन होगा, इवनिंग टाइम का बात हो रही है। ठीक है, बात हो रही है इवनिंग का। तो इवनिंग टाइम में जो सन होगा डियर, वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इवनिंग में जो सन होगा वह ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। इन द इवनिंग एट 4 p.m. ठीक है, सीता एंड रीमा आर सिटिंग इन ए गार्डन फेसिंग ईच अदर। इफ रीमा शेडो फॉल्स बिहाइंड हर, रीमा का जो शेडो है वो उसके पीछे गिर रही है। रीमा की जो शेडो है वह उसके पीछे गिर रही है। तो यहाँ पे रीमा की जो शेडो है वो उसके पीछे गिर रही है। ठीक है, जो रीमा है उसकी शेडो जो है वो उसके पीछे गिर रही है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसका शेडो उसके आगे होगा, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसका शेडो उसके पीछे होगा। तो शेडो पीछे गिर रहा है, यानी कि रीमा यहाँ पे है। ये हो जाएगी रीमा और ये हो जाएगी सीता। ये हो जाएगी सीता। सीता का जो शेडो है वह सीता के आगे होगी। सीता का शेडो सीता के आगे होगी, लेकिन जो रीमा की शेडो होगी वह रीमा के पीछे होगी। पीछे ये शेडो होगा रीमा का। रीमा की जो शेडो होगी वह उसके पीछे होगी। ठीक है, सीता की शेडो सीता के आगे होगी, लेकिन रीमा की शेडो रीमा के पीछे होगी। बिहाइंड हर, पीछे होगी। तो विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग, सीता कहाँ देख रही है? तो सीता देख रही है डियर, सीता ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है। सीता देख रही है ईस्ट डायरेक्शन में। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सीता जो है वह ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है। सीता का जो फेस है वह ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो रीमा का फेस है डियर्स वह वेस्ट डायरेक्शन में है। रीमा का जो फेस है वह वेस्ट डायरेक्शन में है। सीता का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है और रीमा का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है।
तो सीता का पूछा है, ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट फॉलोइड बाय टू कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट देगा जिसके दो कंक्लूजन देंगे और उन्हें हमें पढ़ना है और उसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का, ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, पहले इसको पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, क्या दिया है स्टेटमेंट में, पेरेंट्स आर prepared to pay any price for an elite education of their children। ये बात बिल्कुल सही है, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। ये तो हर माता पिता चाहता है ना, ये तो जेन्युइन है, सच्चा है। चलिए तो कंक्लूजन में क्या है इसको समझते हैं। कह रहा है कि ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल, मतलब सारे माता पिता गरीब अमीर होते हैं। वेल, वेरी वेल, सारे माता पिता अमीर होते हैं, गलत हो गया डियर्स, सारे माता पिता अमीर नहीं होते हैं, ये गलत है। क्या हमारे देश के सारे माता पिता अमीर है? ऐसा संभव है? नॉट संभव, पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई अमीर कैसे हो सकता है, गरीब भी है अमीर भी है। तो ये ऑल कह रहा है ना कि ऑल पेरेंट्स मतलब सारे पेरेंट्स अमीर है, गलत हो गया, सारे पेरेंट्स अमीर नहीं हो सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग, बिल्कुल, माता पिता गुड स्कूलिंग में भेजना चाहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये बात तो हमारे स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि जो माता पिता है हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग, वे अच्छा से अच्छा स्कूल में भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़कर एक अच्छा सा कामयाब हो। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो, बी बिल्कुल सही है, ए गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर्स बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सारे माता पिता अमीर नहीं होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। जहां पे भी ऑल आ जाएगा तो वह रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट में क्या दिया है, वेजिटेबल्स प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट, सब्जियों का दाम है बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए सब्जी का दाम बढ़ने के बाद भी लोग खाएंगे, क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको दाम से कोई लेना देना नहीं है, वो खाएगा। तो क्या कह रहा है कि वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी, रेयर, रेयर नहीं हुआ है, रेयर मतलब ऐसा वस्तु जो नहीं मिलता है, रेयर हो गया। जैसे क्या बताए, रेयर हो गया है डायनासोर, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर अभी नहीं के बराबर है, मतलब नहीं है, नहीं देखा जा सकता है, तो डायनासोर रेयर हो गया। लेकिन सब्जी रेयर नहीं है, सब्जी अवेलेबल है, मिल रहा है, दाम ज्यादा है, पहले 50 रुपया किलो था, अब 100 रुपया किलो हो गया, 200 रुपया हो गया, लेकिन मिल रहा है मार्केट में, अवेलेबल है, रेयर नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा, पीपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, अरे बाप रे, ये तो और भी गलत है, कह रहा है कि लोग सब्जी नहीं खा सकते, अरे लोग सब्जी खाएंगे, उनके पास पैसा है, दाम बढ़ने से, अब कम पैसा होने से थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन खाएंगे, 1 केजी की जगह आधा केजी खाएंगे, आधा केजी की जगह एक पाव खाएंगे, 250 ग्राम खाएंगे, लेकिन खाएंगे। तो ये कह रहा है कि पीपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, लोग सब्जी नहीं खा सकते, ऐसा भी नहीं है, दाम ज्यादा हो तो कम खाएंगे लेकिन खा सकते हैं। तो दोनों के दोनों गलत है, तो दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा कौन, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, डी डी डी, डी इज द राइट आंसर। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ना तो एक सही है ना ही दो गलत है, दो सही है, मतलब दो, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर्स, और ये क्वेश्चन तो क्या बताएं, इतना जबरदस्त है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फोटो वाला, ले फोटो ले। चलिए बनाते हैं। गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल कह रहा है गोविंद के तरफ देखते हुए, हिज फादर इज माई, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डियर्स,
माई, माई से स्टार्ट करते हैं। माई पहला आदमी, माई फादर्स दूसरा आदमी, माई फादर्स ओनली सन तीसरा आदमी, माई से पहले क्या है, इज फादर, ये हो जाएगा चौथा आदमी। ठीक है, चलिए पहले इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, गोपाल कह रहा है डियर्स, तो ये हो जाएगा गोपाल। गोपाल एक लड़का है, तो गोपाल एक नंबर हो गया। माई फादर, गोपाल के फादर, गोपाल के फादर ऊपर होंगे, ये हो गए गोपाल के फादर। माई फादर ओनली सन, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा मैं ही होऊंगा, यानी गोपाल के पिताजी का एकलौता बेटा गोपाल ही है, गोपाल ही अपने पिताजी का एकलौता बेटा है। गोपाल के पिताजी और इनका एक ही बेटा है, यानी ये जो 2 नंबर वाले आदमी हैं इनका एक ही बेटा है, वो बेटा गोपाल ही है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। और ये 3 नंबर वाला हिज फादर है, गोविंद का फादर है, हिज फादर। ये जो 3 नंबर वाला आदमी है ये फादर है किसका, गोविंद का, तो गोविंद नीचे हो जाएगा, गोविंद का वो फादर है, ये गोविंद का फादर है। मेरे पिताजी का एकलौता बेटा उसके पिताजी हैं, गोविंद के पिताजी हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है। तो जो गोपाल है डियर्स वो गोविंद के फादर है, गोपाल क्या है, फादर है, फादर, ये फादर है। ठीक है, फादर, फादर ऑप्शन है, फादर इज द राइट आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा, फादर इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ गोपाल क्या है, फादर है, गोविंद उसका बेटा है, तो फादर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार। चलिए इसको देखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द टोटल ऑफ द एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 80, 3 दोस्तों का टोटल एज कितना है, 80। 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त का टोटल एज 80 है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 years एगो, 3 साल पहले उनका एज कितना होगा। तो कितने आदमी है, 3 आदमी है, 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का एज कितना है 80, और 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 9 माइनस कर देंगे 71 हो जाएगा, तो 71 इज द राइट आंसर। 71 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी है और तीसरा दोस्त सी है, इन तीनों का जो एज दिया हुआ है वो 80 है। ठीक है, तीनों का एज दिया हुआ है डियर्स 80, तो 3 साल पहले इसमें भी 3 माइनस करेंगे, इसमें भी 3 माइनस करेंगे, इसमें भी 3 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस तो करना पड़ेगा। तो अब 80 में 9 क्या हो जाएगा डियर्स, माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 71, तो 71 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 71। ठीक है, 1 2 3 तीनों दोस्त का एज कितना है, 80, तो 3 साल पहले, तो 3 साल इसमें भी माइनस करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तीनों में माइनस करेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 माइनस करना पड़ेगा, 80 माइनस 9 71 होगा, तो 71 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ओके, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था डियर। ठीक है, और मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम अशोक गुप्ता सर है,
और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, आपका रीजनिंग सर अशोक गुप्ता सर, रीजनिंग। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, और मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, ओके।